एक प्रोफेसर क्लास में आए। उन्होंने स्टूडेंट से एक सिंपल सवाल पूछे, कल दोपहर 1 बजे तुम क्या कर रहे थे? पूरी क्लास चुप, किसी को याद ही नहीं था। फिर प्रोफेसर सर ने पूछा कि अपने स्कूल का पहला दिन याद है? लगभग सब ने हाथ उठा दिया। अब सवाल यह है कि अगर आपकी मेमोरी वीक है तो स्कूल का पहला दिन कैसे याद है? अगर मेमोरी स्ट्रांग है तो कल दोपहर क्या कर रहे थे ये क्यों याद नहीं? यहीं पर लोग मेमोरी को गलत समझते हैं। हम सोचते हैं कि मेमोरी एक स्टोरेज बॉक्स है, जितना डालोगे उतना रहेगा। लेकिन रियलिटी में मेमोरी एक फ़िल्टर है। आपका ब्रेन हर सेकेंड हजारों इन्फॉर्मेशन देखता है, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही चीज़ों को ही सेव करता है, बाकी सब डिलीट। और ब्रेन किस बेसिस पर डिसाइड करता है? सिंपल बात है, जो चीज़ें इमोशनल हो, जो चीज़ें अनयूजुअल हो, जो चीज़ें बार बार रिपीट हो, या जिस पर आपका पूरा अटेंशन हो, वही मेमोरी बनती है। इसलिए प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपका ब्रेन याद नहीं रख सकता, प्रॉब्लम ये है कि आपका ब्रेन डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि याद क्या रखे। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है ये 5 एक्सरसाइज। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर ये वीडियो आपके लाइफ को चेंज कर रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आएगी तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके बताइएगा कि इन 5 एक्सरसाइज में से आपने कितने एक्सरसाइज किए हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1, अटेंशन ट्रेनिंग। मेमोरी शुरू ही अटेंशन से होती है। अगर अटेंशन नहीं तो मेमोरी भी नहीं। सोचो, कितनी बार किसी ने अपना नाम बताया और आप 5 सेकंड बाद भूल गए? नाम मुश्किल नहीं था, अटेंशन की कमी थी। आपका ब्रेन उस वक्त नाम नहीं, अपने थॉट सुन रहे थे। आज से एक एक्सरसाइज करो, जब भी किसी से बात किया करो तो उसकी आँखों का कलर नोटिस करो, उसके बाल नोटिस करो, उसकी आवाज़ नोटिस करो। आप देखोगे कि नाम भी याद रहने लगेगा, क्योंकि अटेंशन मेमोरी का गेटकीपर है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2, अपने ब्रेन की फेवरेट लैंग्वेज यूज़ करो। एक एक्सपेरिमेंट में लोगों को 20 रैंडम वर्ड दिए गए। कुछ लोगों से कहा गया इन वर्ड्स को याद करो, और कुछ लोगों से कहा गया इन वर्ड्स की एक फ़नी मूवी इमेजिन करो। कुछ देर बाद जब टेस्ट हुआ तो फ़नी मूवी वाले लोगों को ज़्यादा वर्ड्स याद थे, क्योंकि हमारा ब्रेन वर्ड से ज़्यादा पिक्चर को याद रखता है। सोचो, अगर मैं बोलूँ डॉग तो आपके दिमाग में तुरंत एक इमेज आती है, लेकिन अगर मैं बोलूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इमेज बनाने में एफर्ट लगता है। ब्रेन को इमेज पसंद है, इसीलिए हमें बचपन की तस्वीरें याद रहती हैं, लेकिन पिछले महीने का ट्यूसडे याद नहीं रहता। आज से जब भी कुछ याद रखना हो उसे इमेज में बदल दो। नाम याद रखना है, उस नाम को किसी इमेज से जोड़ दो। लिस्ट याद रखनी है, उसकी एक फ़नी मूवी बना दो। जितनी अजीब इमेज होगी उतनी गहरी मेमोरी बनेगी, क्योंकि ब्रेन लॉजिक से नहीं, इमोशन और इमेजिनेशन से याद रखता है। एक्सरसाइज नंबर 3, ब्रेन को भूलने दो। ये एक्सरसाइज शायद सबसे सरप्राइजिंग है। लोग सोचते हैं मेमोरी इम्प्रूव करने के लिए बार बार पढ़ना चाहिए, लेकिन साइंस कहता है थोड़ा भूलना भी ज़रूरी है। मान लो आपने आज कुछ सीखा और हर 10 मिनट बाद उसे देख लिया, तो आपको लगेगा कि सब याद है, लेकिन सच में आप याद नहीं कर रहे, आप सिर्फ उस चीज़ को पहचान रहे हो। और रिकॉग्निशन और मेमोरी में बहुत फ़र्क है। मेमोरी तब स्ट्रांग होती है जब ब्रेन को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़े। इसलिए कुछ सीखने के बाद थोड़ा गैप दो, खुद को भूलने दो, फिर याद करने की कोशिश करो।
जब ब्रेन इंफॉर्मेशन को दोबारा ढूंढता है ना, तब मेमोरी के कनेक्शन और मजबूत हो जाते हैं। और यही वजह है कि थोड़ा स्ट्रगल करना लर्निंग का एनिमी नहीं, लर्निंग का एक पार्ट होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि जब आप फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को सीख रहे हो तो पूरा अटेंशन के साथ उस चीज़ को सीखो और उसको लॉन्ग टर्म में याद रखने के लिए इमेज में क्रिएट करो। फिर उसको थोड़ा गैप दो, 1 वीक का या 1 डे का। फिर उसको 1 डे या 1 वीक के बाद आप याद करने की कोशिश करो। देखना, इससे आप लाइफ टाइम चीज़ों को याद रख पाओगे। एक्सरसाइज नंबर 4, रिट्रीवल प्रैक्टिस, मेमोरी का जिम। सोचो, 2 स्टूडेंट्स हैं। पहले स्टूडेंट्स एक चैप्टर 5 बार पढ़ता है, दूसरा स्टूडेंट्स चैप्टर 1 बार पढ़ता है और फिर खुद से सवाल पूछता है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि कौन सा बच्चा ज़्यादा याद रखेगा। ज़्यादातर लोग पहले वाले स्टूडेंट को चूज़ करेंगे, लेकिन रिसर्च बार बार कहती है दूसरा स्टूडेंट ज़्यादा याद रखता है। क्यों? क्योंकि मेमोरी रीडिंग से नहीं, रिट्रीवल से स्ट्रांग होती है। हर बार जब आप ब्रेन से इंफॉर्मेशन निकालते हो तो आप उस मेमोरी पाथ को और स्ट्रॉन्ग बना देते हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे जिम में मसल स्ट्रॉन्ग होती है। मसल वेट उठाने से बनता है और मेमोरी इंफॉर्मेशन उठाने से। इसलिए अगली बार जब भी कुछ सीखो तो सिर्फ पढ़ो मत, खुद से टेस्ट भी लो। एक्सरसाइज नंबर 5, टीच टू रिमेंबर। एक बार एक साइंटिस्ट ने स्टूडेंट पर एक्सपेरिमेंट किया। कुछ स्टूडेंट को बोला गया इस टॉपिक को एग्ज़ाम के लिए पढ़ो, और कुछ को बोला गया इस टॉपिक को इस तरह पढ़ो जैसे तुम्हें कल किसी को पढ़ाना हो। रिजल्ट्स शॉकिंग था। जो स्टूडेंट्स पढ़ाने की इंटेंशन से पढ़ रहे थे उनकी अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी दोनों बेटर थी। रीज़न सिंपल है, जब आप किसी और को समझाने की कोशिश करते हो तो ब्रेन इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है, गैप्स ढूंढता है, कनेक्शन बनाता है और वही प्रोसेस मेमोरी को पावरफुल बनाता है। इसलिए दुनिया के बेस्ट लर्नर्स अक्सर टीचर भी होते हैं। उनके पास कोई मैजिक ब्रेन नहीं होता, वो बस इंफॉर्मेशन को बार बार रिपीट करके एक्सप्लेन करते हैं और हर एक्सप्लेनेशन मेमोरी को और स्ट्रॉन्ग बना देती है। अगर आप ध्यान से देखो तो मेमोरी की असली प्रॉब्लम भूलना नहीं है, असली प्रॉब्लम ये है कि हम याद रखने लायक तरीके से सीखते ही नहीं। हम देखते हैं लेकिन ऑब्ज़र्व नहीं करते, हम पढ़ते हैं लेकिन रिकॉल नहीं करते, हम इंफॉर्मेशन जमा करते हैं लेकिन उसे यूज़ नहीं करते। और ब्रेन एक सिंपल रूल फॉलो करता है, यूज़ इट और लूज़ इट। जिस इंफॉर्मेशन को आप यूज़ करोगे ब्रेन उसे बचा कर रखेगा, और जिस इंफॉर्मेशन को आप इग्नोर करोगे ब्रेन उसे डिलीट कर देगा। तो आज से अपनी मेमोरी को ब्लेम करना बंद करो और उसे ट्रेन करना शुरू करो, क्योंकि एक पावरफुल मेमोरी पैदा नहीं होती, उसे बनाई जाती है। अगर आज की वीडियो से आपने एक भी नई चीज़ सीखी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे अनहिडन ब्रेन मिस्टेक की, जो बिना पता चले हमारी मेमोरी और फोकस को रोज़ कमज़ोर कर रही है। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने और समझने के लिए। मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।